जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीएस फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था इज एम आर का यूज कहाँ पर किया जाता है, और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाज वर का यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो देखो, इसमें क्या नाम से वाज वर में पहले हमको समझना पड़ेगा वाज क्या है, वर क्या है। ठीक है, देखो वाज में मेनली कौन कौन से आते हैं हमारा, ही आता है, शी आता है, इट आता है, आई भी आता है। ठीक है, आई आता है, दिस दैट और नेम, ये सारे जो आते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे वाज में आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर है ना कि प्लूरल है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन में क्या क्या आ जाता है हमारा, यू आ जाता है, वी, दे, दोस्त, दीज और दोस्त। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं, मेनली उसी को कहते हैं ना जहाँ पर जिसे जहाँ पर ढेर सारे लोग हों या ढेर सारे लोगों की क्या नाम से कम्युनिटी हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन ही कहेंगे ना। जैसे मैं अकेला हूँ, मैं एक वचन में हूँ, अगर मेरे साथ दो चार और होते हैं तो वो क्या आ जाते हैं, बहुवचन में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक वचन के साथ हमें क्या लगाना है, किस चीज का, वाज का प्रयोग करना है, और क्या नाम से बहुवचन के साथ किस चीज का प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि वाज और वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हम क्या नाम से सेंटेंस देख लेते हैं वाज और वर के बारे में। पांच पांच सेंटेंस हम देखते हैं कि वाज का कौन सा सेंटेंस होता है और वर में कौन कौन से सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, एक बात और आप नोटिस करना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, ना कि टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस और टेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क इसमें ये होता है कि टेंस में हमें क्या, हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हमारा वर्ब होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्रिया नहीं होती। जैसे वह टीचर है, वह है, क्या है, टीचर है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, ना कि टेंस में आ जाएगा। अब अगर मैं टेंस की बात करूं तो क्या कहलाएगा वो, टीचर क्या कर रहा है, यानी शिक्षक क्या कर रहा है, किताब पढ़ा रहा है, शिक्षक किताब पढ़ा रहा है, ये किस में आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा टेंस में। और वह एक शिक्षक है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा सिंपल सेंटेंस में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में बनाए तो क्या कहेंगे, ही इज अ टीचर, और अगर टेंस में बनाए तो क्या करेंगे, द टीचर इज टीचिंग, यही बोलेंगे ना, टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वही होगा ना, टीचर इज टीचिंग। ठीक है, अब इस देखो, हमने इज भी बता दिया, एंड बता दिया, आर भी बता दिया। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे सही तरीके से वॉच कर लो, देन उसके बाद ये वाला वॉच करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली वाज वर्ड किसे कहते हैं। देखो यूट्यूब पर ना अभी हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, तो होता क्या है ना कि थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, सो दैट जितना भी हम बता रहे हैं उसको आप सही तरीके से सुनोगे, समझोगे, तो आपको इजेमार, वाजवर और विल बी में, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन्हें बनाया था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वाज वर के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले हम वाज का देख लेते हैं, देन उसके बाद वर का देखेंगे। पहले इसमें दिया गया है ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा किसमें, वाज में। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या आ गया, शी वाज रीडिंग, यानी वह क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। ठीक है, और ये क्या हमारा, ही वाज अ टीचर, वह क्या था, वह टीचर था। और इसके बाद क्या है, राम वाज वर्किंग, यानी राम काम कर रहा था। ठीक है, वो काम कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, ही वाज माई फ्रेंड, यानी वह मेरा फ्रेंड था, अब नहीं है, था। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा, था वाला किसमें आता है, था, थी, थे, पास्ट में आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, वह मेरा फ्रेंड था, तो क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, राम मेरा फ्रेंड था तो उसका, सॉरी, वह मेरा फ्रेंड था तो उसका क्या हो जाएगा, ही वाज माई फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, आई वाज स्लीप, मैं सो रहा था। जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना, तुम कहाँ थे इतनी देर से, तुम क्या कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग सोते हैं ना, तो आप इंग्लिश में से क्या बोल सकते हो, आई वाज स्लीपिंग, आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, जो भी आप उस टाइम कर रहे थे हो, तो उसे आई लगाने के बाद, वाज लगाने के बाद, उसके बाद जो आप वर्क कर रहे हो उसे लगा दो। ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं, अब वो वर्क का देख लेते हैं, वर्क में क्या गया था। ठीक है, देखो इसमें पहला हमारा आ गया हमारा, सॉरी, वी वर राइटिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब चाहे जो भी चीज लिख रहे हैं, चाहे अपना नोट्स लिख रहे होंगे, या लेटर्स लिख रहे होंगे, या कुछ भी लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वी वर राइटिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तुम क्या
तुम आ रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा वी वर कमिंग, तो इसका क्या हो जाएगा वी वर कमिंग, तुम आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दे वर बुक्स, यानी वे क्या है किताबें हैं, किताबें क्या है वे किताबें हैं, और किताबें किस में आ जाएंगी ढेर सारी हो जाएंगी, ठीक है। अगर मेरे पास होती तो मैं क्या लगाता दीज आर बुक्स, ठीक है, लेकिन वे किताबें हैं ना। अब शायद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ किसी रोड पर, वो किसी शॉप में रखी हुई है ढेर सारी किताबें, तो मैं क्या कहूँगा वे किताबें हैं, ठीक है। अगर मेरे पास में रहेंगी तो मैं कहूँगा दीज आर बुक्स, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देखो अब इसके बाद क्या है हमारा दीज आर क्या नाम से चाइल्ड, ये क्या है यह बच्चे थे, ठीक है, यह बच्चा था, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है दीज आर चाइल्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर दो लिखा रहता तो दूर के लिए थोड़ा सा हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर अगर दे का यूज होता तो ढेर सारे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ये भी आता है। देखो उसके बाद क्या है हमारा यू वर क्या था स्लीप, यानी तुम क्या कर रहे थे, तो आप बोल सकते हो जैसे इसमें क्या है कि पूछा गया ना कि मैं सो रहा था, तो इसमें भी आप बता सकते हो। जैसे अगर सामने वाला खुद कह रहा है तो उसका क्या रिप्लाई आएगा कि यू वर क्या होगा स्लीप, यानी तुम सो रहे थे, ठीक है। आप उसे पूछ सकते हो या आप उसे बता सकते हो तुम क्या कर रहे हो सो रहे थे, तो इंग्लिश में क्या जवाब दोगे यू आर स्लीप, यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे थे। आईएनजी का प्रयोग होगा ना, क्योंकि क्या नाम से रहा रही किस में प्रयोग होता है हमारा कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है टेंस के, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या होगा यू वर स्लीपिंग, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखो लास्ट वाला हमारा क्या है देवर क्या नाम से चेयर्स है, वे क्या है ढेर सारी चेयर्स हैं, देवर चेयर्स, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा आगे होगा कि वाज और वर क्या नाम से कैसे पहचानते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस होता है। मैं आपको इसके वाज के और वर के 20-20 सेंटेंस क्या नाम इसका पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।